सब मिलेगा महाराज सुरजीत सिंह की जय हो। महाराज सुरजीत सिंह की जय हो। महाराज सुरजीत सिंह की जय हो। महामंत्री कयामत सिंह दरबार में आई हुई कंजनियों को ले जाओ और खजाने से इन्हें एक एक असरफी व एक एक वस्त्र लेकर रात दरबार से रुखसत कर दो। सिपाही रामबली जी सरकार और महाबली, आज बड़े दरबार सम्राट का हुक्म हुआ है कि ले जाओ इन कंचनियों को शाही खजाने से एक एक सर्फी और एक एक वस्त्र देकर इन्हें सम्मान पूर्वक इनके भवन तक पहुंचा दिया जाए। महाराज के हुक्म की तामील होना चाहिए। जैसी आपकी आज्ञा हो सरकार। आपके आदेश का पालन करना तो हमारा परम कर्तव्य है। कंचनियों चलिए एक एक करके बारी बारी से महाराज जी को आदाब करते हुए हमारे साथ चलो। अपना अपना इनाम लीजिए और अपने अपने वतन के लिए रुखसत हो जाओ। महामंत्री कयामत सिंह, हमारे नगर राज्य क्या सत्य प्रजा के क्या समाचार हैं? हुजूर, आपकी नैनागढ़ राज्य रियाया के लोग अमनो चैन से गुजर कर रहे हैं राजन। किसी को किसी चीज की कमी नहीं है। जिस वक्त हम रियासत की तरफ भ्रमण करने जाते हैं तो हर बशर के लबों पर सिर्फ आपका ही गुणगान होता है राजन, सिर्फ आपका ही गुणगान होता है। बस मेरे वफादार महामंत्री कयामत सिंह, तुमसे यही उम्मीद है कि ये सेना नायक सेनापति कृपाचंद तुम्हारी सीमा सरहद क्या समाचार हैं? महाराज, आपकी सेना इस नैनागढ़ राज्य के शाही बॉर्डर पे तैनात है राजन, और ये नैनागढ़ मुल्क और सीमा सरहद दोनों ही सुरक्षित है महाराज। और जब तक आपके इस मुल्क में आपका वफादार खादिम ये सेनापति कृपाचंद सिंह कायम है, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है महाराज। सब बात मेरे वफादार सेनापति कृपाचंद, तुमसे यही उम्मीद है। सेनापति कृपाचंद, तुम लोगों की वीरताई और ईमानदारी को देखते हुए हमारे नैनागढ़ राज्य की प्रजा बहुत खुश है और हम भी बहुत खुश हैं कि तुम दोनों के रहते हुए हमारे देश की तरफ कोई नजर उठाकर देख नहीं सकता। और ये भी जानते हो कि महारानी की कोख से एक बेटी का जन्म हुआ है
जिसका नाम मोहिनी रखा गया है। आज मेरी बेटी मोहिनी 18 वर्ष की हो रही है और 18 वर्ष बाद महारानी के पेट में एक शिशु पल रहा है। मैं चाहता हूं कि भगवान अगर आपकी बार एक बेटे का जन्म दे दे तो हमारी थोड़ी चिंता दूर हो जाए। लेकिन अभी तो ये राज का कार्यभार तुम लोगों के कंधे पर है। इसलिए महामंत्री कयामत सिंह, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। दानवीर सम्राट अपने इस नाचीज गुलाम राजमंत्री ठाकुर कयामत सिंह से आप क्या कहना चाहते हैं राजन? अपने लबू से फरमाइए, आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? तो सुनो ध्यान से। तुम मंत्री कयामत सिंह मेरे, तुम जाओ तत्काल और देख मुझे बतलाइए प्रजा के क्या है। सब ठीक है ऐ मेरे समाचार सब ठीक है ऐ मेरे हुजूर, इस नैनागढ़ राज्य की रियाया के लोग सब खुशहाल है, किसी को किसी चीज की कमी नहीं है। और फिर हाँ, हमारे दोस्त कृपा चंद के रहते हुए इस रियाया के लोगों को कोई कष्ट हो जाए ये नामुमकिन है राजन, ये नामुमकिन है। हम और हमारे दोस्त कृपा चंद, हम दोनों मिलकर अपनी वफादारी और अपनी दोस्ती की इस रियासत नैनागढ़ में एक मिसाल कायम करना चाहता हूँ राजन, एक मिसाल कायम करना चाहता हूँ। तुमसे यही उम्मीद है सेनापति कृपाचंद, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ।
मुहैया कराई जाए। नहीं महाराज, तो हुक्म जो भी दिया अच्छा दिया आपने, हुक्म जो भी दिया अच्छा दिया आपने, जान दे करके भी मैं निभाऊं से घर उठाए कोई और दुश्मन नजर मार गोली मजब से निकाऊं से। आपके हर ऊपर यह जनपद के बचत अपने प्राण न्यौछावर कर सकता है और आपके हर ऊपर पालन करने के लिए इस नैना गणराज की सेना आपके इस नैना गणराज के शाही बादल पर तैनात है राजन। और जब तक ये सेनापति कृपाचंद आपके इस मुल्क में कायम है, किसी भी दुश्मन में वो ताकत नहीं कि नैना गणराज की तरफ नजर उठाकर देख ले महाराज। नजर सब बस मेरे वफादार सेनापति कृपाचंद, तुमसे यही उम्मीद है। महाराज की जय हो, हुजूर की जय। श्यामा, हाँ राजन, क्या खबर लेकर आई हो? राजन आज बड़ी खुशी की बात है। आज उन खुशियों को सुनेंगे तो आप भी खुश हो जाएंगे। कौन सी खुशी का संदेश है? राजन आज भरे राजमहल में महारानी के कोख से एक सुंदर सा राजकुमार का जन्म हुआ। महारानी कोख से सुंदर राजकुमार का जन्म हुआ। हाँ राजन, ये तो बहुत खुशी का संदेशा लेकर आई हो। हम लोग अभी इसके बारे में चर्चा ही कर रहे थे। क्यों नहीं राजन? वाह श्यामा, आज तुम्हारी ये बातें सुनकर हमारे दिल में बहुत बड़ी खुशियाँ प्राप्त हुई है। क्यों नहीं राजन? श्यामा, राजन इस खुशी में हम तुम्हें अपने गले का ये हीरे और मोतियों का बना माला हम तुम्हें उपहार के रूप में दे रहे हैं। लो इसे स्वीकार करो। महाराज, अभी आप नैनागढ़ भारी राज दरबार में बातें ही कर रहे थे और आपको हमेशा चिंता बनी रहती थी कि राजमाता की कोख से अगर बेटी ने जन्म लिया तो इस नैना गणराज के उत्तराधिकारी का क्या होगा। लेकिन भोलेनाथ ने हम लोगों की प्रार्थना सुन लिया और नैना गणराज का उत्तराधिकारी राजमाता की कोख से कृपाचंद, हम तुम्हें इस खुशी के अवसर पर अपने प्राणों से प्यारी ये कटारी हम तुम्हें गिफ्ट के रूप लो, इसे संभाल कर रखना, वक्त समय पर ये काम आएगी। चलो सारे राज्य में खुशियां मनाई जाए और ये खुशियां हम लोग राजमहल में चलकर मनाते हैं। दरबारी, आज का दरबार यहीं समाप्त किया जाता है। प्रातः कल फिर देखा जाएगा। दरबार का मेन गेट बंद कर दिया जाएगा। वालेकुम सलाम। और सब खैरियत है? और सब अल्लाह का। धन है लौंडिया गेट। लौंडिया नहीं साले, कहियो लौंडवा गेट, इंडिया गेट। इंडिया गेट है। इंडिया गेट। कहो मैं ग्रीस व्रीस नहीं देते कहा यार। यार गिरीश दे तो जिंदगी झंड हो जाए रही। जिंदगी झंड हुई है। और का ठंडी पड़ रही है, ग्रीस झुराए है। झुराए गए यार। अरे ला ये कोनो अच्छा मोबाइल ठीक जो मेजरगंज से। यार वहन तो पैसा लागी। पैसा न लागे। दोनों सस्ता उपाय बताओ। सस्ता उपाय? और का जौने में पैसा न लागे। जौने में पैसा न लागे काम हो जाए। महाबली हैं? एक काम करो, चले जाओ
मेला कमेटी से एक मांग लियो लुटिया। लुटिया लुटिया कहे दाग दिए कहे का दाग नहीं, फिर एक मांग लियो लुटिया हाँ और चले जाओ चुप्पे चुप्पे, कौनों का इंजन खोल के जला तेल निकाल लाओ हाँ और हिमा डाल दीन जाए, बड़ा सरकौआ तेल हुआ, 3 दिन सराब फराब मसाब मोर्चा साफ हो जाए। कहो लुटिया मांग के हम जाए दूसरे के इंजन खोले लागी, हाँ दूसरे के इंजन खोले लागी आए और वह इंजन वाला आ जाए और वह डोम वाला चोर समझ के हमका पेल के मार डावे। महाबली हाँ यहो में खतरा है साहब। और का सारी बात छोड़ो यार, हाँ आज भरे रात दरबार तुमने कुछ देखा? रात दरबार में वो चाहे न तो रात दरबार में नहीं, हमारी ड्यूटी राज महल के अंदर थी। राजमहल के अंदर हाँ महाबली हाँ आज रात दरबार लगा हुआ था और इस नैनागढ़ के महाराज सुरजीत सिंह अपने यथा उचित स्थान पर बैठे नजर आए। अच्छा महाराज के दाहिनी हाथ की तरफ इस रियाया के रखवाले महामंत्री कयामत सिंह अपने यथा उचित स्थान पर बैठे नजर आए और महाराज के बाईं हाथ की तरफ इस सेना के अफसर एक वफादार सेना नायक फौजी जिनका नाम सेनापति कृपाचंद अपने यथा उचित स्थान पे बैठे नजर आए। महाराज रात दरबार में बातचीत हो रही थी और श्यामा बांदी राजमहलों से खबर लेकर आई कि महारानी की कोख से एक राजकुमार का जन्म हुआ। यार ये तो बड़ी खुशी की बात है। खुशी की बात है यार, और क्या? अरे आज रात दरबार में खुशियां आए गए। हाँ महाराज बहुत खुश हो गए, सेनापति जी खुश हो गए, अच्छा हम हो खुश हैं, लेकिन मंत्रिया का चेहरा जैसे सारे गोबर गैस सिलेंडर फूल दिया हुआ यार। हम कही थे का तकलीफ है वह तो अरे वही के चेहरा में जैसे मुर्दली छाए गए हुए थे यार, वह तो चाचा बन गा, वह तो चाचा बन गा। लेकिन यार महाबली यार सबका रात दरबार में खुशी भा है हाँ। और मंत्रिया के सारे का मुंह फूल लिया हुआ है, कम से कम यार एक जानकारी तो करा जाए। अच्छा और लंबरदार से पूछा जाए हाँ कि भाई राजमहलों में एक राजकुमार का जन्म हुआ तो आप तो चाचा बन गए, आपका तो खुशी मनावे चाहिए, मिठाई बांटे के चाहिए, लेकिन आप गोबड़हुला के नहीं मुँह फुलाए पर यह का बात है? यह का गोबड़ौला के नहीं मुँह काहे बरे फुलाई से? श्यामा बांदी का महाराज अपने गले का हीरा मोती का हार दे दी और सेनापत का वो जो प्राणों से प्यारी कटारी थी गिफ्ट के रूप में उनको दे दिए। आओ इंतजार करते हैं, मुंह फुलावे के कारण आएंगे तो खुद बताएंगे। अपनी बीमारी कहने का मतलब खुद बताएंगे। खुद बताएंगे। लग जाओ अपनी ड्यूटी पर, देखो अपने लंबरदार की घोड़ा वो तेजी से आ रहा है।
रामबली और महाबली रंबलिया और महाबलिया कार्य यहाँ हूँ क्या है? ये सारी किस मुल्क की भाषा है? ये मेजरगंज की भाषा है। नालायको, ये रियासत लैलागढ़ है, लैलागढ़। रामबली और महाबली आज हमारे दरबार जो कुछ हुआ उसे तुम दोनों ने अपनी आंखों से देखा होगा। महाराज सुरजीत सिंह ने जो कुछ कहा उसे तुम दोनों ने अपने कानों से सुना होगा। क्या देखा और क्या सुना? भाई जालो मर्दार, का देखे हो? कुछ देखे हो? जो बैलान है का बे और हमका दिखात कहाँ? दिखाता ही नहीं। हमका दिखात थोरो। अभी कैसे आवाज जात है? हैं? कैसे आवाज जात है? धमक से। धमक से? आओ का तुम साले मटिया कीड़ा हो गया। मटिया नहीं, हमका प्योर अजगर समझो। और का तुम का सुने हो? और हमका सुनात कहाँ है? साले जब सुनात नहीं तो जब मनाई जो ने कहा तो कैसे समझा थे? इशारा से समझ नहीं थे। इशारा से? तो बताओ जो इशारा समझे हो। लेकिन नंबरदार आज हम लोगों ने देखा, नंबरदार आज हम लोगों ने ही देखा कि रात दरबार लगा रहा और रात दरबार में श्यामा बांधी खबर सुनाई कि राजमहलों में एक राजकुमार का जन्म हुआ। महाराज खुश हो गए, सेनापति जी खुश हो गए, हम खुश बहन, आप खुशी नहीं भयो। और यहू देखा कि राजकुमार के पैदा होने पर महाराज श्यामा बांधी का महाराज अपने गले का हीरा मोती से जड़ा
गिफ्ट के रूप में माला दे दी पूरा हारा ही निकाल के दे हाथ दे दी होगा और सेनापति का अपन प्राणों से ज्यादा जिसका माना खूनी कटारी दे दी होगा और बगल में आप बैठ रहे हो बाल लगैया आपका चितौबो नहीं भाई। रंबलिया इसी बात को लेकर हमरा क्या मलाल हो रहा है रे, मलाल हो रहा है। आज महाराज सुरजीत सिंह ने भरे दरबार हमरा अपमान किया है रे, अपमान। लेकिन रामबली और महाबली मैं भी क्षत्रिय हूँ, सकून से नहीं बैठूंगा। अपमान का बदला सुरजीत सिंह से एक दिन जरूर चुकाऊंगा। हरामजादे महाराज सुरजीत सिंह आज भरे दरबार तुमने राजमंत्री ठाकुर कयामत सिंह का अपमान करके अपनी कुंडली में राहु का प्रवेश कर दिया है। आज तुम्हारी इस रियासत नैनागढ़ को शमशान घाट ना बना दिया, तुम्हारा नाम राजमंत्री ठाकुर कयामत सिंह नहीं कहलाऊंगा। अरे शुक्र मनाओ, ठहरे हो आप। इतनी बड़ी बेइज्जती आपके राज दरबार में हो गए। अब आपके बजाय अगर हमारे सबके राज दरबार में इतनी बड़ी बेइज्जती हो जात ना, तो अब तक ननियौरे भाग गए। रंबलिया कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हम ठाकुर से काम लेंगे। महाराज सुरजीत सिंह ने आज हमारा अपमान करके पानी में आग लगा दिया है और सोते हुए शेर को जगा दिया है। रामबली और महाबली इस रियासत नैनागढ़ में मैं तो अपनी वफादारी की मिसाल कायम करना चाहता था, लेकिन नहीं। महाराज सुरजीत सिंह तुमने आज तक ठाकुर कयामत सिंह की वफादारी को देखा है, लेकिन नहीं, आज के बाद तुम राज्यमंत्री ठाकुर कयामत सिंह की गद्दारी को देखोगे। हरामजादे मैं कसम खा के कह रहा हूँ, तेरे वंश का नेस नामो इस दुनिया से ना मिटा दिया तो अपना नाम राजमंत्री ठाकुर कयामत सिंह नहीं कहलाऊंगा। और महाराज सुरजीत सिंह एक दिन तुझे मौत के घाट उतारूंगा और इस रियासत नैनागढ़ का मैं एक दिन शहंशाह कहलाऊंगा। रंबलिया ईश्वर हमारी खुपड़िया बहुत टेंशन में है रे। कब से लंबरदार, अरे आपको खबड़ी पेंशन दे रही है। गवार पेंशन नहीं, सारे कहोगे तनख्वाह। आपने तो कहा था टेंशन टेंशन टेंशन, हम जाने पेंशन बट रही है। हम ईश्वर अपने बंगले की तरफ चल रहे हैं। चल रहे हो? हाँ। कब से लंबरदार? तुम दोनों जल्दी से अपनी तैयारी बनाओ और मेरे बंगले की तरफ आओ। ठीक। आगे मैं डिसाइड करूंगा कि तुम दोनों को जाना कहाँ है और करना क्या है। समय सिर्फ 5 मिनट। 5 मिनट? आओ। 5 मिनट से एक भी सेकंड ज्यादा नहीं होना चाहिए। मान लियो ज्यादा होगा तो? अगर ज्यादा हो गया तो सोच लो, तुम दोनों को ऐसी मार मारूंगा, ऐसी मार मारूंगा कि ना मर्दों में गिनती होगी और ना ही हिजड़ों में भर्ती होगी। ओ साला तेरा समय कितना टाइम रहे? सिर्फ 5 मिनट। 5 मिनट से एक भी सेकंड ज्यादा हुआ तो सारे जिंदा जमीन में दफन कर दूंगा।
कबे काहे मारे? कहो या कौन बदतमीजी आए? कौन बदतमीजी? जितने टाइम जात रहा हाँ? तो साला धीरे धीरे जात रहा। हम सोचा पता नहीं साथ जा पावे कि न जा पावे। धीरे धीरे जात रहा तो हम सोचा कि लाओ तय के धक्का मार दे, पूरा घुस जाए। कहो जब हम धक्का मारत रहे तुम साले हमें पीछे ड्रोन कैमरा उड़ाओ रहो। ड्रोन कैमरा उड़ा के पता लगावत रहे तुम्हारे पीछे का धारा है। अच्छा ड्रोन कैमरा नहीं उड़ावत रहे। फिर हम कहा मान ली तोहरे होकाई में ना जा पाओ। अच्छा तो ठड़े ठड़े सोचत रहे। हाँ हम कहा तोहरे होकाई में ना जा पावे, लाओ पीछे से हम होक दे, या सार एकदम ही चला जाए। ठीक है यार, तो इन तरह होका जात है। कहे साले तुम्हें होकाए मगर हम घुस जाए फिर हम 9 महीना बाद ही निकल पाए। नहीं तुमका तो निकाल ले। नहीं देख या पूरा घुसा कि नहीं नहीं साल गड़ाई से लौट आवे। तो भाई तो आप नहीं जेका होकाई निकल नहीं पावा। हाँ और कहा महाबली नहीं या तो साला दुनिया के प्लान सोचे पड़ा है। या साला कहा था महाराज का मार दो और एक दिन इस नैनागढ़ का शहंशाह मैं बनूंगा। महाराज का मार दे है। हाँ यार, लड़का का मार दे है। हाँ यार, ये मार दे है। और कहा तो मारे के बाद यहाँ के महाराज हम बनेंगे। नहीं बन जाई है ये हाँ सपना देख है बे सपना। अरे यार पहले सोचो कबो गेहूं का पिसान में मकरत पिसान मिल सका था। अरे कहाँ मकरत पिसान और कहाँ गेहूं का पिसान नहीं थे। देख लियो एक तरफ तुम महाराज का देख लियो, एक तरफ तुम महाराज का देख लियो और एक तरफ एक सारे खौरहा का देख लियो। यही साले बसुलहा का यही सारे खौरहा का यार, यही का सारे हम देख ले थे ना। हाँ तो हमार लुटवा बखून झुराए यार, मगर हम करबे का करी। कहावत में कहा गया है ये महाराज बनी है। अरे साला महाराज बनने के लिए मरा जा रहा। मारा नहीं, कहावत में कहा गया है। कहाँ एक हकीकत, कहाँ एक हकीकत, कहाँ एक पहेली और कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। इनके लाए सरो कबो 10 रुपया नहीं जरूरत के लिए दाढ़ी बनवाई ले। दाढ़ी 10 रुपया तो सार हमसे मांगत के लिए दाढ़ी बनवाओ पैसा दे दो। सार रोज मेजरगंज में सार दाढ़ी बनवावत है। अबे 10 रुपया का बात ना करो। एक सारे के 1 रुपया नहीं जरूरत। 1 रुपया और का अबे 1 रुपया कौन जबाना है? यह के सारे चोर के, यही साले खौरहा के, यही साले इडियट बदतमीज टाइट ट्यूब रंडी भतार गाड़ी। चुप चुप चुप, यह कौन गाड़ी है बे? ये तरह गाड़ी चाहे सारी दोपहरी दे हो के वो बुरा ना मान। अच्छा एक साले के 1 रुपया नहीं जरूरत। किलाओ शैम्पू ले आई तई के नहाए डाई। शैम्पू यह के लायक खड़े हो जाओ ना तो यह साला जैसे अंडू खसी गंधा था। हाँ यार हैं महाबली हैं यार तई तई हमका कुछ गंधा था कहाँ सा? हमका लागत हो के दरा का गंधा था यार। वही दर पर खड़े हैं काबे। और का महाबलिया हैं या साला चोर महाराज बनने के लिए मरा जा रहा है। और का अरे यार महाराज का चेहरा देख लियो, एक तरफ एक सारे खुशर का चेहरा देख लियो। और का महाराज अगर अंधेरे में निकल आवे ना, अरे जैसे शुरू नारायण निकल आए और या साला चोर निकल आवे तो भाई जान गढ़ाई कौनो गढ़ाई तो सियार आसार अरे यार महाराज का चेहरा देख लियो जैसे कमल गट्टा का फूल। महाराज का चेहरा देखो जैसे कमल गट्टा का फूल और एक सारे दोखी का चेहरा देखो जैसे कुकुर मोत्ता का फूल। एक बात जान लियो, ये हमका अंधेरे उंधेरे बेटा मिल गए।
यही साला चोर हाँ यही जो 4 साल चलागा ये अगर हमका अंधेरे उंजरे मिल गए हाँ तो इनका बेटा का जौन कुंदन आओ आओ मेरे महारथियों आओ। कौन बसुलहा कौन है? और खौरहा कौन है? और खौरहा सियार कौन है? ओ कार किसको दाढ़ी बनवाने के लिए पैसे नहीं जुड़ता? ओ और सिगरेट पीने के लिए पैसे किसको देते हो? ओ और किसको मारोगे? मुंह से भक्कत से खून निकलेगा। खड़े हो जाओ महारथियों, खड़े हो जाओ। करे हमने तुम दोनों को क्या बोला था? अरे कहो 5 मिनट के अंदर आओ और का। और सारे टाइम कितना हो रहा है? भाई कितना भाई है भाई 6:30 मिनट। अगर हमारी मुखबरी करने की जरूरत किया तो सारे घाट क्या फेंक दूंगा। कौन कयामत सिख के सामने सिगरेट पी रहा है। रंबलिया इधर आ। नहीं आऊंगी। कहा बोला रे? मैं नहीं आऊंगी। अरे साले बस रहा, वहां जाने के बाद साले की आवाज चेंज हो गई। आई एम लेडी। वापस आ जा। काहे को सारे अपनी मेरिया को राल करना चाहता है? हमसे टटाया ना। नहीं तो क्या करेगा रे? आज यार मूड नहीं ना। वापस आ जा वरना सारे तेरी खोपड़ी धुआं में उड़ती नजर आएगी। अरे चलाओ घुसा। तो तू वापस से नहीं आएगा? नहीं आएंगे जाओ। हरामजादे, मैं कह रहा हूँ वापस आ जा वरना साले तेरे को मौत के घाट उतार दूंगा। हम कहे तो हमसे टटाया ना। नहीं तो? और नहीं एक बात जान लियो। बोल। और इधर तय उबो न की हो। नहीं तो क्या करेगा? कहे तो इधर उबो न की हो। नहीं तो? अगर आए गए हो ना तो यही मेहरवा से पिलवाओ। हरामजादे, सारे सिबरा तू हमरा की औरत तू से पिलवाएगा? नहीं औकात हो। नंबर 1 और नंबर 2 और नंबर। रुक जाओ मैं आ रही हूँ। सुनो बावली पिया। जैसे महाराज जैसे कहूँगा ठाकुर नहीं।
मैं ठाकुर नहीं तो क्या सूत्र हूँ? नालायकों, खड़े हो जाओ। बोल, क्या करेगा रे? मारे हो क्या करेगा? तुम्हारा औकात हो, अब की मार के दिखाओ। साला डर गया, जो डर गया समझो मर गया। भाग गया पे मेरे कहा। बताओ, हम लोग शंका में मरे जा रहे किस चीज की शंका? और लटैया रात दरबार में इतनी बड़ी बेइज्जती हो गई आपके। बाल लटैया महाराज सेनापति का खूनी कटारी दे दी, श्यामा बांधी का अपने गले का हार दे दी। अब आप बगल में बैठ रहे हो, आप एको जबान नहीं कह सकते हैं। राम बली, इतनी बड़ी बेइज्जती हो गई। अब मैं ठाकुर से काम लूंगा। तुम दोनों के समक्ष में कसम खा के कह रहा हूं कि महाराज उस कटारी को अगर एक दिन खूनी कटारी न बना दिया तो अपना नाम ठाकुर कयामत से नहीं कहलाऊंगा। लेकिन रामबली यार, मेरी समझ में नहीं आता, इस ससुरा भगवान भी अजीब तरह का इंसान है। ये दुनिया को तिरछी नजर से देखता है। रामबली जिसको कोई गम नहीं होता, अरे इस ससुरा भगवान उसको खुशी देता है। कौन उपाय करा जाए? रामबली, हाँ मैं सोच रहा था हाँ कि महारानी चंद्रवती की कोख से सिर्फ राजकुमारी मोहिनी का जन्म हुआ है हुआ था और 18 वर्ष गुजर गए। हाँ आज तक उनकी कोख से कोई संतान ने जन्म कोई नहीं लिया। संतान जन्म नहीं लिया। लेकिन आज महारानी चंद्रवती की कोख से उस बालक ने जन्म लेकर लिया है। मेरी सोच पर पानी फेर दिया। पानी फेर दिया। हाँ, मैं सोच रहा था कि महाराज सुरजीत सिंह के सिर्फ एक संतान है, वो भी राजकुमारी मोहिनी, और इस वक्त 18 बरस की हो गई है। हाँ मैं सोच रहा था कि उसकी शादी हो जाएगी, वो दूसरे राज्य चली चली जाएगी, जाएगी। और महाराज सुरजीत सिंह के ना होने के बाद इस रियासत नैनागढ़ का मैं शहंशाह कहलाऊंगा। क्यों नहीं? लेकिन आज मेरी सोच पर पानी फिर गया। सब गुड़ माटी हो गया। लेकिन रामबली, जी मैं सुकून से नहीं बैठूंगा। हाँ, चलो इसी वक्त हम अपने दोस्त सेनापति कृपाचंद के पास चलते हैं। सेनापति के बदले पर। हाँ, अच्छा कुछ वो हमारा बचपन का दोस्त है, दोस्त है। वो हमारे लंगोटिया यार है। यार है। आज उसके बंगले पर चलकर हम हाँ एक मशविरा करेंगे। हाँ हाँ कुछ सलाह लेंगे। अगर मेरे दोस्त कृपाचंद ने हाँ मेरा साथ दे दिया दे दिया और मेरी बात को मान लिया, मान लिया। तो इस रियासत नैनागढ़ में ऐसा कोहराम मचाऊंगा, क्यों नहीं? ऐसा कोहराम मचाऊंगा कि लोगों की रूह कांप जाएगी। रामबली, होगी जुल्म की बरसात, बरसात होगी जुल्म की बरसात। हिला दो पाप किया, जमाना तौबा बोलेगा चितन। आवाज नहीं रे, अगर आवाज उठाने की जरूरत किया तो याद रखो दौड़ा की गोली मार दूंगा। अगर ऐसा नहीं किया तो हमरा के ठाकुर होने का मतलब का है साला। हमका लागत तुम्हार मौत हमें हाथे है बेटा के ज्यादा हमें पीछे पड़ी है ना, तो चाय नाश्ता सवेरे रोज हम ही दे थे ला के 5 रुपया का मूसक दवाई चाय में मिला के मार दो बेटा।
हम चल रहे हैं। अब हम जा रहे हैं सेनापति के बंगले पर, कुछ सूझ सलाह लिए। अगर सेनापति कहा मान जाई है तो एक दिन मंत्री यहाँ के महाराज बन जाई हैं। अब देखो आगे का हो भगवान जाने, लेकिन हम चल रहे हैं। चलते चलते कहना है कि भैया दारू बदनाम, ए भैया सिर्फ दारू बदनाम है। अब आजकल नशा को नहीं करत, नशा नान नान लड़का करत। भाई कहूँ का काहे को नशा है तो कहूँ का काहे को नशा है, लेकिन नशा सबका है। लेकिन कहना है कि भैया दारू बदनाम, कि बाबू दारू बदनाम, अरे नशे में सारी दुनिया दारू बदनाम। अरे केहू का दारू का नशा, यही माँ सब जने नौटंकी देख नहीं रहे, कुछ जने का नजर अंडा ही बन रहा है। अरे केहू का दारू का नशा तो केहू का मेहरारू का नशा। नौटंकी भले देख रहे हैं लेकिन घर का शंका लाग है, हंसना हुए सार नहीं, गांव में ड्रोन कैमरा उड़त हुए। अरे केहू का दारू का नशा तो केहू का मेहरारू का नशा। अरे यही नशवे ने मास्टर अरे बजावे हारमोनिया दारू बदना, नशे में सारी दुनिया दारू बदना। क्या बताऊं, आज मैं इस नैनागढ़ राज की सेनापति की पत्नी, मेरा नाम सुनैना है। और क्या बताऊं, आज पूरे 2 महीने बीत गए, मेरे स्वामी जी अभी तक बंगले आए नहीं। उनकी मुझे बहुत याद आती है, और वो है ना तो उनको मेरी याद आती है और न बेटे विजय की याद आती है। अरे ठीक है, मेरे विजय बेटे आ जाए, मैं उसे कॉलेज भेज दूं। मैं अपने बेटे का आने का इंतजार करती हूँ। अपने बनानो आके प्यार ना मिले, बिना अपने बनानो आके प्यार ना मिले। तरैया
बेटा विजय, तेरी माँ बाप का तो आशीर्वाद सदा अपने बच्चों के साथ रहता बेटा, लेकिन हर युग युग बेटा तुम जियो, तेरा नित दिन बढ़ेगा। युग युग बेटा तुम जियो, तेरा नित दिन बढ़ेगा। हर जीवन भर सर पर तेरे रहे हाँ बेटा, माँ का आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है मेरे लाल। हाँ माँ, माँ बाप का आशीर्वाद उनके बच्चों के साथ सदा होता है। लेकिन माँ, मैं कॉलेज के लिए तैयार हो गया हूँ और कॉलेज जा रहा हूँ, लेकिन आज सुबह से ही ना जाने क्यों मुझे पापा की बहुत याद आ रही है। बेटा, तुम्हारी पापा की याद तो मुझे भी बहुत आ रही है। ये स्वामी जी देखो बेटा, तो प्यारी सुनैना दिख रही और बेटे चल प्यारी सुनैना दिख रही, बेटे चल और तुम हो मेरी दिल रुबा और जुग जुग जीवेला। कहिए स्वामी जी। आज मैं क्या देख रहा हूँ, क्या बेटे विजय के साथ बहुत खुश नजर आ रही हो? क्यों नहीं स्वामी जी, क्या बात? ओ आप मेरे प्यारे पिया, आप मेरे भगवान। आप मेरे प्यारे पिया, आप मेरे भगवान। आपके चरणों में बसा है मेरा आपके चरणों में बसा है मेरा हाँ स्वामी जी। प्रिय, पत्नी की सारी अरमान तो पति से ही रहती है। क्यों नहीं स्वामी जी। आखिर बात क्या ही जो कि बेटा दीपक, बेटे दीपक, बेटा बेटे विजय, क्या तुम कॉलेज के लिए तैयार हो गए हो बेटी? हाँ पापा, मैं कॉलेज के लिए बिल्कुल तैयार हो गया हूँ और कॉलेज जा ही रहा था। क्यों नहीं बेटे, लेकिन बेटे विजय ये बताओ कि तुम्हारे कॉलेज के क्या समाचार है, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? पापा, मेरे कॉलेज के समाचार बहुत ही अच्छे हैं और मेरी पढ़ाई आपके आशीर्वाद से बहुत ही अच्छी चल रही है। ठीक है बेटी, तुम कॉलेज के लिए लेट भी हो रहे हो, इसलिए आप अपने कॉलेज के लिए प्रस्थान करो। ठीक जी है पापा। आपके बगैर ये मेरी जिंदगी, आपके और पापा के बगैर ये जीवन बेकार है माँ।
अच्छी है, तू कितनी प्यारी है, प्यारी प्यारी है। ओ स्वामी जी, क्या बात है प्रिय? आप तो ड्यूटी पे चले जाते हैं, आपको तो ना तो मेरी याद आती है और ना बेटे बीजे की याद आती है। प्रिय सुनैना, कि आपको मालूम है कि मैं इस नैनागढ़ राज्य का एक सेनानायक हूँ और मेरी पहली ड्यूटी है अपने इस देश को दुश्मनों से सुरक्षित रखना। प्रिय, क्यों नहीं स्वामी जी? लेकिन आपकी और बेटे विजय की याद मुझे हमेशा आती है, लेकिन मैं बेबस और लाचार हूँ कि जब तक सम्राट से अनुमति नहीं मिलेगी हम अपने बंगले पर नहीं आ सकते हैं। आपको तो याद आती है स्वामी जी, लेकिन आप न कभी फोन करते हैं और न कभी चिट्ठी भेजते हैं स्वामी जी। मैं हमेशा फोन नहीं कर सकता हूँ। और एक बात, आज तो मैं फिलहाल तुम्हारी याद आ रही थी इसलिए मैं अपने बंगले पर आ गया हूँ। क्यों नहीं? लेकिन प्रिय, आज मैं बंगले पर आकर तुम्हें खुशखबरी देना चाहता हूँ। खुशखबरी? क्यों नहीं प्रिय, बहुत ही खुशी की बात है। बताइए स्वामी जी। प्रिय, आज राजमहलों में राजमाता की कोख से एक सुंदर कुंवर ने जन्म लिया है और इस नैनागढ़ राज्य का उत्तराधिकारी आ गया है। प्रिय, ये तो बहुत खुशी की बात है स्वामी जी, लेकिन स्वामी जी क्या बात है प्रिय? मैं राजमहल जाकर राजमाता से और कुंवर से मिलना चाहती हूँ। प्रिय, आप राजमहल जाकर कुंवर की राजमाता से मिलना चाहती हैं, हाँ। लेकिन आज राजमहलों में काफी भीड़ है, इसलिए आज आप नहीं, कल जाना और कुंवर को देख लेना और राजमाता से मिलकर वापस चले क्यों नहीं स्वामी जी? प्रिय, देखिए सम्राट ने मुझे कुंवर के जन्म लेने की खुशी में कितनी खूबसूरत कटारी, ये शाही कटारी गिफ्ट में दिया है। स्वामी जी, ये तो बहुत खूबसूरत है स्वामी जी। अब ये बहुत खूबसूरत है, लेकिन हर खूबसूरत चीज बहुत ही खतरनाक होती है प्रिय, क्योंकि ये कटारी शाही कटारी है और ये कटारी जहर की बुझाई हुई है। प्रिय, एक बार किसी भी शख्स के ब्लड से अगर स्पर्श हो गई तो उसे दुनिया का कोई भी वैद्य बचा नहीं सकता है। प्रिय, क्यों नहीं? ठीक है स्वामी जी। तुझी संग प्रीति लगाई सजना, सजना
भैया प्रणाम। नमस्कार। अरे भाभी जी पालागो। खुश रहो देवर जी। साहब नमस्ते। मलकिन पाक छुई। अबे नालायक पाँव छुई। कहिए देवर जी, आज मेरे बंगले पर। हाँ भाभी, आपकी और बड़े भैया की याद आई और मैं अपने आप को नहीं रोक सका, इसलिए मैं अचानक आपके बंगले पर आप लोगों से मिलने के लिए आ गया। ठीक है देवर जी, तो आप अपने दोस्त से बात कीजिए और मैं आपके लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करती हूँ। हाँ भाभी, जाओ जल्दी से मेरे लिए नाश्ता लेकर आओ। आज बगैर तुम्हारे हाथ का नाश्ता किए मैं वापस नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं देवर जी, आप बातें कीजिए, मैं लेकर आ रही हूँ आपको। जाओ भाभी, मेरे लिए जल्दी से नाश्ता लेकर आओ। मेरे दोस्त अभी अभी हम अपने बंगले पर पहुंचे ही हैं। आखिर बात क्या है जो कि आप मेरे बंगले पर आ गए हो? मेरे दोस्त, आज हम तुम्हारे बंगले पर तुमसे एक मशविरा करने के लिए आए हैं। अगर तुम मेरी बात को मान लोगे और हमारा साथ दे दोगे तो वाकई हम दोनों की किस्मत चमक जाएगी और हमारी तकदीर का पाशा पलट जाएगा। मेरे दोस्त का मसीन तुम्हारी किसी भी बात से वचन कभी इनकार नहीं कर सकता, इसलिए अपने मुखार बिंदु से जाहिर करो कि तुम मुझसे कहना क्या चाहते हो। मुझे मालूम है मेरे दोस्त कि तुम मेरी बात को कभी इनकार नहीं करोगे। तो सुनो मेरे दोस्त, मैं बता रहा हूं कि मेरे दिल में कौन सा अरमान है। और दोस्त कृपा चंद करी कर लो कहना। दोस्त कृपा चंद करी कर लो कहना। और मौज करे मिलकर हम दोनों और हो पूरे। और मौज करे मिलकर हम दोनों और हो पूरे। मेरे दोस्त, अगर मेरी बात को मान लोगे तो वाकई अपनी किस्मत बदल जाएगी और जिंदगी भर मौज करेंगे। मेरे दोस्त तो समझ न पाया दोस्त मने क्या दिल में अरमान। समझ न पाया दोस्त मने क्या दिल में अरमान। और कैसे राज करेंगे मिलके करिए का और कैसे राज करेंगे मिलकर करिए दोस्त कैसे हम लोग इस नैनागढ़ में राज्य करेंगे? जरा आप साफ शब्दों में जाहिर करो। मेरे दोस्त, यानी कि तुम साफ शब्दों में जानना चाहते हो और हम तुमको बता रहे हैं कि हमारा मकसद क्या है और तोरा के करना क्या है। बोलो दोस्त, मुझे करना तो जरा गौर कर हमारी बात को सुनो। और अगर मान लो दोस्त कहे ना हमारा, कि अगर मान लो
और बड़े मौज से कटे और बड़े मौज से मानकर उस सपोले कुंवर को मौत के घाट उतार दो तो एक दिन हम महाराज सुरजीत सिंह को मौत के घाट उतार देंगे। उसके बाद हम दोनों इस नैनागढ़ राज्य में राज करेंगे। वाह वाह मेरे दोस्त कामत सिंह, बहुत अच्छी सोचती ने अपने मेरे दोस्त मेरी बातों पर गौर करो कि ये तुम्हारा दोस्त सेनापति कृपाचंद तुमसे कहना क्या चाहते कहो मेरे दोस्त, क्या कहना चाहते हो? और अकल तेरी बौरा गई मेरे दोस्त खाओ। तुम मेरे दोस्त हो इसलिए मैं तुम्हारी बातों को सुन लिया हूँ। अगर तुम्हारे सबक कोई और होता तो यह सेनापति कृपाचंद अब तक उसे इस दुनिया से मिटा कर रख दिया। मेरे दोस्त कृपाचंद, मुझे मालूम है कि इस वक्त तुम्हारे सर पर वफादारी का जुनून सवार है। अरे मेरी बात को जरा सोचने और समझने की कोशिश करो। बोलो कैसी बात है तुम्हारी एक बड़ी बात मानो मेरी दोस्त गुलाम
चंद सपोला राजकुमार इस नैनागढ़ रियासत की धरती पर जिंदा रहा तो हम लोग जैसा कि तैसे रह जाएंगे। हम दोनों का कभी प्रमोशन नहीं होने वाला, इसलिए मेरी बात को मान लो। मेरे दोस्त ये जरा बदकिरपा चंद को प्रमोशन चाहिए भी नहीं। और सुनो कि मैं तुमसे कहना क्या चाहता हूँ। तो तुम कर रहे दोस्ती को मेरी आज ठुकरा के तुम दोस्ती से बगावत तुम हो कर रहे। कृपा चंद तुमने मुझसे बगावत करके मेरी दोस्ती को ठुकरा दिया है। मेरे दोस्त अब भी वक्त है, मेरी बात को मान लो। हरगिज़ नहीं कहा मत सिंह और शौक मना कि तुम मेरे बंगले पर आया है, इसलिए मैं ये सोच रहा हूँ कि तुम सरापत से यहाँ से चली जाओ। अंतर्जाम सेनापत कृपा चंद तुमने आज ठाकुर कयामत सिंह की दोस्ती को ठुकरा कर अपनी कुंडली में राहु का प्रवेश कर लिया है और तोरा के हम आखिरी वार्निंग दे रहे हैं कि नाम कयामत सिंह मेरा सुन, अब तू गौर कर। नाम कयामत ये नाम मेरा कयामत सिंह सुन गौर कर। दोस्ती होती क्या और दुश्मनी है, सुनो बात ही जल्द तुझको। तेरी औकात क्या, अबे हूँ मैं जानता तेरी औकात क्या, हुआ मैं जानता तेरी औकात तुझे को मैं दिखलाऊंगा। छीन सादे यहाँ के हमें चले जाइए वरना गलती अगर जो अपनी जान की खर्च चाहता है तो मेरे बंगले से वापस चला जा। मैं साले अपनी रिवॉल्वर की 6 गोलियां मैं जा रहा हूं, लेकिन याद रखना राजमती ठाकुर कयामत सिंह से दुश्मनी लेना तोरा के बहुत भारी पड़ेगा। मैं जा रहा हूं, खुदा ने चाहा तो हमारी तुम्हारी मुलाकात बहुत जल्द होगी। मेरी नजर से अरे देवर जी, मैं आपके लिए नाश्ता लेकर आई हूँ और आप जा रहे हैं। नहीं भाभी, बगैर तुम्हारे हाथ का नाश्ता किए मैं अपने बंगले की तरफ वापस नहीं। क्यों नहीं, ये लो नाश्ता करिए। या तो वही निहाद होएगा, 100 जूता खाए तमाशा घुस, इतनी बड़ी बेइज्जती होगी फिर नाश्ता करिए। रंबलिया, चलो हम अरे भाभी ने कितना स्वादिष्ट नाश्ता लाया है, आओ नाश्ता करती है, उसके बाद हमें यहाँ से चलती है। कौन तरह करिए
इधर आ। साले अभी तो तेरा नाश्ता करने का मूड नहीं था और साले अबे साले आराम से नाश्ता करो। अरे साला मर भूख कहीं का साला पेट्टू। अबे साले पानी पी। चल अब नाश्ता हो गया। अब हम लोग यहाँ से वापस चल दो। भाभी वाकई आपके हाथ का नाश्ता करने के बाद तो हम दोनों की तबीयत खुश हो गई। अब हम क्यों रे अभी चाय पीने को बाकी है। अरे जब बिस्कुट में इतना आनंद आ रहा है, अच्छा किसके दूध की चाय पीना चाहता है? किसके दूध की चाय पीना चाहता है? तो साले भाभी की तरफ क्यों इशारा कर रहा है? अरे तो यही तो मैं नहीं है कहा। ठीक है चल चाय आगे पी लेना। भाभी कहिए देवा मैं जी। जा रहा हूँ। अगर ईश्वर ने चाहा तो हमारी आप लोगों से मुलाकात बहुत जल्द होगी। क्यों नहीं देवा जी? पाए लगी भाभी। खुश रहो देवा। मलकिन बात छुई बात छुई। स्वामी जी मेरे दोस्त का मसीने मेरा अच्छा खासा मूड खराब कर दिया है, लेकिन कोई बात नहीं। मेरा दोस्त थोड़ा जिद्दी है, इसलिए आओ हम अपने बंगले पर चलते हैं। काली जब इसका गुस्सा समाप्त हो जाएगा तो खुद मुझसे बात करने के लिए क्यों नहीं स्वामी जी, आज चलते हैं बंगले की तरफ। और कल मैं राजकुमार और राजमाता से जरूर मिलने जाऊंगी स्वामी जी। कल आप राजमहल जाना और कुंवर को देखकर राजमाता से मिलकर अपने बंगले पर वापस आ जाना। क्यों नहीं स्वामी जी, लेकिन स्वामी जी अरे तुमसे बना मेरा जीवनी और सुंदर सपन सलोना, कभी मुझसे जुदा न होना, कभी मुझसे खफा न होना। तुमसे बना